Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 4 of English subject of Standard 7th. And the third part is about some of the question and answers and the exercises of the story The Ashes That Made Trees Bloom. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में यूनिट 4 की स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार डाला था? आंसर, द नेबर्स व्हेन हियर्ड अबाउट द गुड लक ब्रॉट बाय द डॉग टू द कपल कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन इन होप दैट ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. फिर क्या, अब क्या हुआ कि पड़ोसियों ने जब सुना कि उनके पड़ोसियों का नसीब अच्छा हो गया था उस कुत्ते के कारण, इसलिए उन लोगों ने उस कुत्ते को फुसलाया और उनके गार्डन में ले गए ताकि वो उनको खजाना दिखा सके. They dragged him out of doors and the dog scratched and pawed the ground under a pine tree. When on digging the ground they saw there was nothing but a dead kitten, they became furious at the dog. They beat him to death and then flung him into the hole. फिर उन लोगों ने क्या किया कि उस डॉग को अपने घर के दरवाजे के बाहर खींच कर ले गए और फिर जब डॉग ने उस पाइन ट्री के नीचे अपने पंजे से ऐसे स्क्रैच करने लगा तो वो उन लोगों ने वहाँ पे खुदाई की, पर उन लोगों को क्या, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मरा हुआ कीटन मिला. इसलिए वो लोग गुस्से पे हो गए और उन लोगों ने कुत्ते को मारकर एक होल बना के उसमें दफना डाला. ओके, अब क्वेश्चन 2, मार्क द राइट आइटम. जो सही हो वहाँ पे आपको टिक करना है. ओके, द फर्स्ट वन, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग. तो वो बूढ़े खेडूत और उसकी पत्नी उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे. पहला ऑप्शन है बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क. क्योंकि वो कुत्ता उनको हर रोज़ मदद करता था. एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, उनके बच्चे की तरह. और सी एज दे वेर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि वो बाकी सारे अच्छे लिविंग बींग्स पे भी अच्छे थे. तो क्या आएगा आंसर? बी, कि उनके बच्चे की तरह ही वो लोग प्यार करते थे. राइट. अब सेकेंड, तो सेकेंड क्या है? तो सेकेंड है when the old couple became rich they, तो वो बुढ़े इंसान जब अमीर बन गए तो क्या किया? ए, गेव द डॉग बेटर फूड, कुत्ते को अच्छा खाना देने लगे. इन्वाइटेड द ग्रीडी नेबर्स टू फीस्ट, बुरे पड़ोसियों को उन लोगों ने दावत पे बुलाया. लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, तो अच्छे से रहने लगे और उनके जो गरीब पड़ोसियों थे उनको वो लोग मदद कर रहे थे. तो आंसर क्या आएगा? सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. राइट. और अब क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक. तो वो लालची कपल ने मिल को खरीदा, मिल और मोटर को उधारी पे लेके आए थे. क्यों? ए, राइस पेस्ट्री एंड बी सॉस बनाना चाहते थे. मैजिक कैश टू विन रिवॉर्ड्स, वो मैजिक राख से वो इनाम लेना चाहते थे. या फिर अ पाइल ऑफ गोल्ड, या फिर सोने का ढगला बनाना चाहते थे. तो वो लोग क्या करना चाहते थे? सी, अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी वो लोग सोने का ढेर बनाना चाहते थे. तो देखो फर्स्ट में क्या आएगा? बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी. सेकेंड में सी, दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. और थर्ड में भी सी, टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर्स.
First one, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? तो वो बूढ़ा इंसान बहुत अच्छा था. वो आप सबको पहले दो पैराग्राफ में से कैसे पता चलता है? Answer. The old farmer was a kind person. He and his wife had a pet dog named Moko as his baby. Having no children, they loved it as though it were a baby. तो क्या कह रहा है कि वो बूढ़े खेडूत बहुत अच्छे थे. वो और उसकी पत्नी वो उस कुत्ते को मुको बुलाते थे जैसे उनका बच्चा हो, और कोई बच्चा न होने के कारण वो उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह ही रखते थे. They fed him fish from their own chopsticks and all the boiled rice he wanted. He was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो क्या कह रहे कि वो उस कुत्ते को अपनी चॉपस्टिक से थोड़ी मछली के टुकड़े देते थे, और जितनी पके हुए चावल खाना चाहता था कुत्ता उतना सारा दे देते थे. वो बहुत ही पेशेंट थे, धीरज रखते थे और बहुत ही अच्छे थे. जितने भी जीव जंतु हो, जीव हो जिसमें लाइफ होती थी उन सब के साथ, और बर्ड्स खाना खा सके इसलिए वो लोग उनके घास के मैदान में भी खुदाई करते थे. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? उस कुत्ते ने क्या किया था कि वो खेडूत को उस छिपे हुए खजाने तक ले जा सके, इसलिए क्या किया था? The dog came running to the farmer and kept on whining and running to and fro till the farmer followed him. तो वो उस कुत्ते ने क्या किया कि वो खेडूत के पास दौड़ता दौड़ता आया और फिर गोल गोल घूमने लगा, यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा ताकि उसके मास्टर उसे फॉलो कर सके, पीछे पीछे जा सके. The dog began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or fish. The farmer struck his hoe in the earth and found the hidden gold. फिर वो कुत्ते ने वहाँ पे पंजे से ऐसे स्क्रैच करने लगा, अपने पंजे मारने लगा. तो मास्टर को लगा कि वहाँ पे या तो हड्डी होगी या मछली होगी, पर जैसे ही उसने अपना स्पेड या अर्थ में जैसे मारा तो वहाँ से छिपा हुआ खजाना सोने का मिल गया. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उस कुत्ते की आत्मा ने उस खेडूत को कैसे पहले मदद की? आंसर. The spirit of the dog asked the farmer in his dream to cut down the pine tree over his grave and make a mortar for rice pastry and a mill for bean sauce. तो कैसे मदद की उसकी आत्मा ने? तो कि उसके मास्टर को सपने में आया और फिर कहा कि पाइन ट्री को काट डालो जो उसके कब्र के ऊपर था, और उसमें से एक मोटर बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए और मिल बनाओ बीन सॉस के लिए. फिर दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? फिर बाद में कैसे मदद की? द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज wicked neighbors had burned the hand mill. He advised him to take the ashes of the mill and sprinkle them on the withered trees and they would bloom again. फिर वापिस उस आत्मा ने उस खेडूत को बताया कि कैसे उसके पड़ोसियों ने हैंड मिल को जला डाला था, इसलिए उसने कहा कि उसकी राख को लो और फिर जो भी सूखे हुए पेड़ हो उनके ऊपर वो छिड़क डालो ताकि वापिस वो हरे भरे हो जाए. क्वेश्चन 4, वाई डिड द डेमो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? तो भगवान ने उस फार्मर को क्यों अच्छे को इनाम दिया और फिर उसके पड़ोसी को उसी कारण चीज़ के लिए पनिश किया, तो सजा दी? आंसर. द फार्मर हैड द मैजिकल एशिस. ही मेड द ओल्ड withered cherry tree bloom once again by sprinkling the ashes. So the demo rewarded the farmer for this. तो वो फार्मर खेडूत था, उसने वो मैजिकल एश को वो सूखे हुए पेड़ पे छिड़क डाला था, इसलिए वापिस वो हरा भरा हो गया था. ये देखकर डेमो खुश हो गए थे और उसने उस फार्मर को इनाम दिए थे.
When his greedy neighbor heard about it, he took the ashes, and when the demo was passing on the highway, he threw a handful of ashes over the tree. The tree did not blossom, and wind blew the fine dust in the noses and eyes of Demo and his wife. That is why his neighbor punished for the same act. तो क्या कह रहे हैं, पर जब उनके लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, तो जब डेमो वहाँ से गुजर रहे थे हाईवे पे से, तो उन्होंने राख ली और छिड़क डाली उस पेड़ पे। पर पेड़ हरा भरा तो नहीं हुआ, और जैसे हवाएं तो वो राख वो डेमो और उसकी पत्नी के नाक और आँख में चला गया। इसलिए फिर वो डेमो ने उस पड़ोसी को पनिशमेंट सजा दी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, नीचे की कन्वर्सेशन को पढ़ो। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? मृदु, आई एम रीडिंग अ बुक। रवि, हु रोट इट? मृदु, रस्किन बॉन्ड। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु, इन द लाइब्रेरी। तो ये एक पूरा कन्वर्सेशन है। रवि पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही हो मृदु को। मृदु ने कहा कि मैं बुक पढ़ रही हूँ। फिर वापिस रवि ने पूछा कि किसने ये बुक लिखी है, तो मृदु जवाब देती है कि रस्किन बॉन्ड ने। फिर रवि वापिस पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? मृदु ने कहा लाइब्रेरी में से। Notice that what, who, where are the question words. Questions that require information begin with question words. Some other words are when, why, where, which and how. तो अब क्या कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इनको पूछने पे अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं और इनसे ही सेंटेंस शुरू होता है। व्हाट आस्क्ड अबाउट एक्शंस, थिंग्स एक्सेट्रा। व्हाट किसके बारे में पूछते हैं? कुछ भी एक्शन हो या चीज़ के बारे में पूछते हैं। हु आस्क अबाउट पीपल, इंसान के बारे में हु पूछा जाता है। विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग, विच किसके बारे में? इंसान या चीज़ वस्तु के बारे में। वेयर आस्क अबाउट प्लेस, कोई जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर। व्हेन आस्क अबाउट टाइम, टाइम के बारे में पूछना हो तो व्हेन। वाई आस्क अबाउट रीजन और पर्पस, जब कोई भी कारण जानना हो तो फिर वाई पूछने का। हाउ आस्क अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री, हाउ क्यों पूछते हैं कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इसलिए हाउ पूछते हैं। हुज आस्क अबाउट पोजेशन, हुज किसके बारे में पूछते हैं? पोजेशन यानी किसकी मालिकी है, किसके बारे में है, तो उस पे पूछना हो तो हुज पूछते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिक्ड फ्रेजेस। तो नीचे दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस बनाने हैं जिस पे इटैलिक्स किया हुआ है ना फ्रेजेस, उसके ऊपर। ओके, अनिल इज इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू। अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ही इज रीडिंग अ बुक। Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The teacher is writing on the board. Children are writing in their copybook. Some children are looking out of the window. तो ये पैराग्राफ हुआ। तो पहला कहाँ पे है? यहाँ पे इटैलिक्स किया हुआ है ना। तो अनिल इज इन स्कूल, तो जगह हुआ स्कूल। तो वेयर इज अनिल, पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वेयर इज अनिल। फिर दूसरी बार कहाँ किया है? देखो यहाँ पे इन में। तो अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, तो जगह वापिस आई, इसलिए वेयर इज अनिल सिटिंग, तो अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। फिर वापिस कहाँ आया? रीडिंग, तो रीडिंग यानी पढ़ना, तो किसके बारे में है? तो पढ़ाई के बारे में ना, इसलिए व्हाट इज ही डूइंग, तो ही इज रीडिंग अ बुक। फिर वापिस कहाँ है? इन में और सेकेंड रो में है, तो इस पे से क्या बनाएंगे? वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, तो अनिल का फ्रेंड कहाँ बैठा हुआ है? अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो। ओके, फिर वापिस कौन सा क्वेश्चन? देखो, हु इज राइटिंग ऑन द
ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे है ना, कहाँ पे है, देखो, टीचर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर सम चिल्ड्रंस डूइंग, तो देखो यहाँ पे लुकिंग में है ना इटैलिक्स की हुआ, तो सम चिल्ड्रंस आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, क्या यूज़ किया, वेयर, व्हाट, वेयर, फिर हु एंड व्हाट, राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो अब क्या हुआ, पहला यहाँ पे देखो आंसर में क्या है, येस्टरडे मॉर्निंग यानी टाइम के बारे में है, तो यहाँ पे व्हेन डिड यू गेट दिस बुक ऐसे आएगा, राइट। देखो टाइम का आ गया इसलिए व्हेन आएगा, फिर बिकॉज शी कारण आ गया इसलिए वाई आएगा, फिर इट्स अवर यानी पोजेशन दिखाए, मालिक की अपनी है ऐसे कह रहे हैं इसलिए हुज क्वेश्चन पूछेंगे, फिर कहाँ पे, वी वॉक टू स्कूल इट इज़ नियर बाय, तो कैसे जा रहे हो स्कूल पे, कैसे आया ना इसलिए हाउ पूछेंगे। ओके, तो आपको क्या क्या लिखना है ब्लैंक्स में, व्हेन, वाई, हुज एंड हाउ सेकेंड में। अब थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो आपको अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये बॉक्स में जो वर्ड्स है उसको यूज करके। ओके, माय फ्रेंड lost his chemistry book, now he doesn't know dash and dash to look for it, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो पहले सेंटेंस में आएगा what and where, my friend lost his chemistry book, उसने उसकी केमिस्ट्री बुक को खो डाली, now he doesn't know कि what to do क्या करना है, और where to look for it यानी कहाँ ढूंढना है, तो कौन से वर्ड्स आए, वॉट और वेयर। सेकेंड, देर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप, शॉप में बहुत सारे खिलौने हैं, नीना कैन डिसाइड विच वन टू बाय, तो कौन सा आया, विच यानी कौन सा उसको खरीदना चाहिए। थर्ड वन, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर, फिर क्या थर्ड में है कि तुम्हें पता नहीं मेरा स्कूल कौन सी तरफ है, आप तुम पुलिसमैन को पूछो कि हाउ यानी कैसे जाना चाहिए, राइट। अब फोर्थ वन, यू शुड डिसाइड सून वेयर टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, यानी हाउस का आ गया कहाँ पे, तो हाउस इसलिए वेयर आएगा। फिर फिफ्थ वन, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, यानी कैसे, तो हाउ आएगा। फिर नेक्स्ट वन, यू शुड नो व्हेन टू टॉक, कब बोलना चाहिए, कब यानी व्हेन, एंड वापिस कब, व्हेन, टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल, टीचर ने अनिल को सजेशन दिया, एडवाइस सलाह दी। नाउ एड आई एम और आई एन im या in to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below, आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो आई एम लगाना है या फिर आई एन, इम या इन इसके सामने लगाना है, और फिर नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में जहाँ पे इटैलिस्ट किया हुआ है, राइट, उसके आगे ये वर्ड्स लगाने हैं, ऊपर दिए हुए ना, ये चार है सेंटेंस में, उसके उसकी जगह पर आपको ये सारे इम या इन करके लगाने हैं। ओके, यहाँ पे कौन सा है, सेंसिटिविटी, तो पहला क्या आएगा, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, फिर कॉम्पिटेंट का इनकम्पिटेंट, यहाँ पे आई एम लगाया है और यहाँ पे आई एन, फिर पेशेंट का इम्पेशेंट, आई एम, फिर प्रॉपर का इम्प्रॉपर कर देंगे, आई एम,
सेंसिटिव का इनसेंसिटिव IN। अब नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए हुए सेंटेंस को पढ़ो। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई एंड ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो ये सेंटेंस है। अब द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स, ए और एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज अ डेफिनिट आर्टिकल। यानी ऊपर दिए हुए में देखो इटैलिक्स किसको किया है, ए, फिर एन और ध, ये तीन क्या है, ये तीन आर्टिकल्स है, ए एन ध। कोई भी इनडेफिनिट पे एन लगाना है और बाकी कॉन्सोनेंट में ए लगाना है। और जहाँ पे डेफिनिट यानी निश्चित रूप से जो आर्टिकल है वो है ध। और ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो अपने गिन सकते हो वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए लगाना है। और एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ वावेल, यानी वावेल के आगे अपने को एन लगाना है। ओके, अब नीचे दिए हुए इसमें अपने को लगाना है। देखो प्ले, तो वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। फिर अपने प्ले को तो गिन सकते हैं ना, तो ए आ जाएगा। फिर फेमस क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वापिस ए आएगा। द प्ले यानी निश्चित रूप से नाउन है इसलिए प्ले। ये एरिस्टोक्रेट यानी क्या है, ये एक एरिस्टोक्रेट क्या है, वो वावेल है, ए से शुरू हुआ ना ये वर्ड इसलिए, तो यहाँ पे एन आएगा। ये कॉन्सोनेंट्स है इसलिए ए। फिर ये लास्ट एक्ट ऑफ प्ले यानी डेफिनेट आर्टिकल ध आएगा। फिर प्रिजनर, ये वो उसके आगे भी ध, एरिस्टोक्रेट के आगे भी ध आएगा। जो जो डेफिनेट हो चीज़ है उसके आगे ध आएगा। लेटर के आगे भी, कोई भी वस्तु चीज़ का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, उसके आगे ध आएगा। नाउ एंड सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, जो भी करेक्ट आर्टिकल हो नीचे दिए हुए सेंटेंस में उसमें आपको सर्कल करना है। ओके, कैसे, तो नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। आफ्टर मेनी इंटरव्यू शी गॉट द जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर, राइट। तो जब इनडेफिनिट था तब ए लगाया और जब डेफिनिट हो गया, पक्का हो गया, तब ध लगा लिया। ओके, तो अब वैसे ही करेंगे। तो कैसे, देखो, वुड यू लाइक एन एप्पल, यहाँ पे वॉवेल्स है इसलिए एन लगा लिया। और जब कॉन्सोनेंट था बी तो यहाँ पे ए लगाया। यहाँ पे भी एप्पल है इसलिए एन। फिर यहाँ पे रेड कॉन्सोनेंट है पर निश्चित रूप से है इसलिए ध लगाएंगे। फ्रूट बाउल के आगे भी ध सर्कल करना है। ऑरेंज के आगे ए एंड लगाना है, क्यों, क्योंकि वो वॉवेल है। और फिर लास्ट वन क्या है, तो बनाना पर निश्चित रूप से है इसलिए ध, वन बिसाइड ध, बनाना। ओके, तो इन सब को आपको मैंने जो बोल्ड वर्ड्स दिखाए हैं उन सबको आपको क्या करना है, उन सबको आपको सर्कल करना है यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ध, तो यहाँ पे सर्कल करना है, यहाँ पे सर्कल करना है, राइट। फिर ऑरेंज के आगे एन करना है, फिर यहाँ पे ध, यहाँ पे ध, यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे यहाँ पे एन, राइट। ऐसे सर्कल करने हैं। ओके ओके, तो समझ में आ गया। आप सबको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।